हेलो दोस्तों, तथागत जीएस बुद्धा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जो जीके जीएस और करंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बात करते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं दोस्तों आज जो फर्स्ट शिफ्ट में हैं, तो 15-16 क्वेश्चन जो मिले हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हर्षचरित, जो हर्षचरित पुस्तक है इसके लेखक कौन थे। तो हर्षचरित जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे दोस्तों, तो बाल भट्ट। ठीक है, तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो बाल भट्ट है। ठीक है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाल भट्ट के द्वारा यह लिखी गई है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सुदर्शन झील। सुदर्शन झील पूछी गई थी कि किस राज्य में स्थित है। तो सुदर्शन झील जो है वह गुजरात में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात राज्य में स्थित है सुदर्शन झील। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों मरुस्थल से संबंधित कि तकला मकान, तकला मकान जो मरुस्थल है वह किस देश में पड़ता है। तो तकला मकान मरुस्थल है वह चीन में पड़ता है। कहाँ दोस्तों, तो चीन में पड़ता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस से संबंधित। तो आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। ठीक, तो इसमें पूछा गया था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बात करते हैं तो एनी बेसेंट है, और बात करते हैं कि भारत की तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना थी यह कब शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2016 से, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है। कौन है दोस्तों, तो अमिताभ कांत है। और बात करते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वर्तमान में अध्यक्ष। और बात करते हैं कि नीति आयोग के किसके द्वारा बनाया गया था, तो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो इनके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हुआ था आरबीआई के गवर्नर। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। ठीक है, तो शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था जो 6 जनवरी को एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, तो 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हुआ है दोस्तों कि राम प्रसाद बिस्मिल, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे को किस कांड में फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को किस कांड में फांसी दी गई थी, तो यह काकोरी कांड में इन्हें फांसी दी गई थी। किस कांड में दी गई थी, तो काकोरी कांड में। ठीक, तो सही आंसर कौन हो जाएगा, तो काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो ये तो पता ही होगा दोस्तों आप लोगों सभी लोगों को कि यह किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष। और बात करते हैं कि अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है और उन्हीं को ही त्याग पत्र दे देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि किस देश ने विश्व बैंक से समर्थन मांगा है। तो निम्नलिखित में से था दोस्तों कि किस देश ने विश्व बैंक से समर्थन मांगा है। निम्नलिखित देशों में तो 4 देश उसमें दिए गए थे, 4 देश, उसमें से कौन सा देश ने मांगा है समर्थन, तो बांग्लादेश ने मांगा है विश्व बैंक से समर्थन। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, तो तत्कालीन प्रक्रिया होता है। क्या, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तत्कालीन प्रक्रिया है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी है, कि उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है निम्नलिखित में से, तो कौन सी है, सिरमिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है, तो सिरमिक ऑक्साइड है, सिरमिक ऑक्साइड है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है क्या है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवारती है। क्या है दोस्तों, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों
बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल से संबंधित क्या दोस्तों कि गवर्नर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, और कांग्रेस से और गांधी जी से और गवर्नर से संबंधित, तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, तो इसमें पूछा गया था बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर। और बात करते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता से कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ा कौन सा स्थल है? तो राखीगढ़ी है। ठीक, ये चीजें तो हमने आपको बताई हुई थी पहले ही। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? निम्नलिखित में से ऑप्शन दिए गए थे 4। तो आपको पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के क्या होते हैं? तो सभापति होते हैं। बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि इन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? तो सभापति होते हैं। ठीक, तो हमने आरआरबी एनटीपीसी की जो 20 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें जो जितने क्वेश्चन मिले दोस्तों, हमने उसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।